हाय एंड वेलकम बैक ऑल अगेन टू योर मेंटर गणेश यादव। फ्रेंड्स, हमारी आज की पोएम है गुडविल। यस, सबसे पहले आप इस पोएम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अपनी डिक्शनरी में सर्च कर लें, उनको एक पेज पर लिख लें ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। बाय द वे, मैं सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको वन बाय वन बताते चलूँगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो गुडविल है उसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग होता है कोई कामना करना या मंगल कामना करना या फिर कोई एक मंगल मन। तो दोस्तों, ये जो पोएम है ये यजुर्वेद से ली गई है, जो कि हमारे 4 वेदों में से एक है। यजुर्वेद को अगर आप डाइवर्सिफाई करें या उसको आप बांटें तो यहाँ पर यजु का मीनिंग होता है वर्कशिप, काम, और वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पोएम को। गुडविल। वन मोर थिंग दोस्तों, यहाँ पर जो सारी पोएम स्टार्ट हो रही है, पूरी पोएम में आपको जगह जगह देखेगा मैं दैट, यस मैं दैट। सो यहाँ पर एक प्रकार की प्रार्थना की जा रही भगवान से, क्योंकि ये जो पूरी पोएम है ये एक हिम के फॉर्म में, हिम मीन्स एक गीत के फॉर्म में, जो कि भगवान के सामने गाया जा रहा है और उससे प्रार्थना की जा रही है किसी बात के बारे में। और आपको ये भी पता है कि इस पोएम का एक ही सेंस या फिर एक मेन उद्देश्य जो उसका निकल रहा है वो इस लाइन से आपको पता चलेगा, मैं दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। यहाँ पर रिजॉल्व का मीनिंग होता है एक दृढ़ संकल्पित होना। तो यहाँ से प्रार्थना की जा रही है कि भगवान आप मेरे मन को एक दृढ़ संकल्पित कर दें, या मैं इतना दृढ़ संकल्पित हो जाऊँ कि मेरा मन वही करे जो अच्छा हो या फिर गुड हो। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम नाउ। फर्स्ट लाइन, मैं that by which wise man is skillful in rituals and steady in assemblies perform their tasks. So here मैं that by which wise man का मीनिंग यहाँ हो रहा है कि भगवान आप हम सबसे पहले वाइज मैन हो जाएं। वाइज का मीनिंग होता है हम समझदार बने, और फिर हम स्किलफुल बने हमारे रिचुअल्स में। स्किलफुल का मीनिंग होता है निपुण, पारंगत, और रिचुअल्स का मीनिंग होता है हमारे अनुष्ठान या फिर काम में। उसके बाद यहाँ पर है स्टडी इन असेंबलीज। हम हमारे जो असेंबलीज मतलब भगवान के जो सभाएं हैं वहाँ पर हम डेली जाएं, निरंतर जाएं, और वहाँ पर हमारे जो कर्म होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उनको हमेशा डेली करें। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज दैट fearless spirit is lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good। यहाँ पर जो एक पीयरलेस वर्ड है उसका मीनिंग होता है बेजोड़ स्पिरिट, मतलब यहाँ पर एक ऐसी आत्मा है जो टूटती नहीं है और ये सारे प्राणियों में बनी रहती है, ये ट्रांसफ़र होती है। आपको पता होगा हिंदू धर्म में, माइथोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो ट्रांसफ़र होती जाती है, और साइंस के लैंग्वेज में इसको एनर्जी कहते हैं जो कि ट्रांसफ़र होती जाती है। आई होप आपको फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग क्लियर होगा, जहाँ पर आप बता रहे हैं कि भगवान आप हमें पहले समझदार बनाएं और जो प्राणी वो स्किलफुल बने अपने रिचुअल्स में, और वो जो उनके डेली के कार्य होते हैं या फिर जो सभाएं होती हैं, धार्मिक मंदिर वगैरह जहाँ पर यज्ञ वगैरह होते हैं, वहाँ पर वो जाएँ और कार्य करें और धार्मिक कार्यों से जुड़ें। क्योंकि जो यहाँ पर आत्मा होती है, पहले से स्पिरिट होती है, वो सारे प्राणियों में बसी हुई है, तो वो आत्मा को हम शुद्ध कर पाएँ और भगवान में वही करूँ या संकल्पित बनूँ कि जो अच्छा हो मुझे वही दिखे और मैं वही करूँ। आई होप द फर्स्ट स्टेंजा इज क्लियर नाउ। वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड स्टेंजा नाउ। May that which is deep knowledge, intellect, memory, that which is the deathless flame in living beings, without which nothing whatever is done, may that my mind resolve on what is good। Now the second stanza में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है वो मैं से हो रही है। यस, सो एक प्रकार का ये प्रार्थना है कि भगवान आप कुछ ऐसा करें। तो उस लाइन उसका मीनिंग हो रहा है may that by which is deep, तो आप हमें ज्ञान दें, और ज्ञान भी कैसा, आप हमें ज्ञान दें और वो एक गहरा ज्ञान हो, हमें समझ दें और हमारी याददाश्त को बनाए रखें। ये यहाँ पर फर्स्ट लाइन का मीनिंग हुआ। सेकंड लाइन में आपको पता चला दैट विच इज़ डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स, और भगवान आपको पता ही होगा कि सारे प्राणियों में एक फ्लेम मतलब एक ज्योति जल रही है जो कि डेथलेस मतलब कि अमरण है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। उसको आप प्योर करें, उसको बनाए रखें। और आपको पता होगा जो एक फ्लेम है वो उसके बिना कभी भी कुछ नहीं संभव हुआ है। मीन्स जो फ्लेम यहाँ पर जल रही है ज्योति, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है और उसके बिना कभी भी कुछ नहीं होता है बॉडी में। नाउ द लास्ट लाइन इज सेम, मैं दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड। आप मेरे मन को ऐसा करें या संकल्पित करें मेरे मन को ऐसा कि वो हमेशा अच्छा ही करे या गुड ही करे। सो आई होप द सेकंड स्टैंजा इज क्लियर नाउ। वी आर गोइंग फॉर द थर्ड वन नाउ। And the third stanza is, may that which guide men like a good charioteer, who controls fleet-footed horses with the reins, that which abides in the heart, most swift and active, may that my mind resolve on what is good।
यहाँ पर जो लास्ट स्टेंजा है उसमें फोर्थ लाइन का मीनिंग ये हो रहा है कि हम सभी के अंदर एक भगवान है, उस भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें एक सारथी की तरह, कैरेक्टर का मीनिंग होता है एक सारथी की तरह हमें गाइड करें, मार्ग प्रशस्त करें। और सेकेंड लाइन बताया जा रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर एक घोड़ा है, यहाँ पर घोड़े का मीनिंग उस मन से किया जा रहा है जो कि एक तेज प्रवाह में बहता रहता है, इच्छाओं के पीछे चलता रहता है। तो आप उस घोड़े को कंट्रोल करें जैसे एक सारथी लगाम के ज़रिए घोड़े को कंट्रोल करता है, तो आप सारथी बने और उस घोड़े को कंट्रोल करें। और यहाँ पर वापस उसी घोड़े की बात हो रही, मै दैट विच अबाइड्स इन हार्ट मोर स्विफ्ट एंड एक्टिव। और वो घोड़ा कैसा है, वो इच्छाएं कैसी है, वो मन कैसा है, काफ़ी स्विफ्ट मतलब तेज़ दौड़ने वाला, और काफ़ी एक्टिव मतलब सक्रिय रहता है दिमाग में या बॉडी में। तो उस मन को आप कंट्रोल करें और मुझे गाइड करें। नाउ द लास्ट लाइन इज सेम, मै दैट माई माइंड रिजॉल्व व्हाट इज़ गुड। मेरा मन संकल्पित बने और हमेशा वही करे जो कि अच्छा हो। दोस्तों ये थी हमारी आज की पोएम गुडविल। अगर आप इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को देखना चाहते तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी जाएगी जहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर आप एक ही स्ट्रेच में मतलब एक ही टाइम में पूरे कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू।